हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए टोटल 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे और ये आपका पूरा फुल प्रैक्टिस सेट आपका है। आप सभी लोग इसमें सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेंगे और कितना आपने एक्यूरेसी मेंटेन किया है सेशन एंड होने के बाद आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो सेशन है इसका मैंने कटअप रखा है बॉयज़ के लिए 70+ और गर्ल्स के लिए जो है 60+ मैंने इसका कटअप डिसाइड किया है क्वेश्चन के लेवल को देखते हुए। तो आप सभी लोग जो है देखिए कितना आप सही कर पाते हैं और क्या आपका एक्यूरेसी है, क्या आपका एक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो आप सभी लोग जो है पेन पेपर लेकर के बैठेंगे और सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग पेपर में टिक करते हुए चलेंगे। लास्ट में आपको काउंट करके सेशन के एंड में आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। तो सभी क्वेश्चन के लिए आपको प्रॉपर समय भी आपको मिलने वाला है 3 से 4 सेकंड। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश देखिए जो है वन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये जो है पहले नंबर पर भारत में आता है। सबसे अधिक जो वन है ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जबकि वन घनत्व में अगर देखा जाए तो ये आपके आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जहाँ की वन घनत्व जो है ओवरऑल भारत के अंतर्गत सबसे अधिकतम है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ओवरऑल भारत के अंतर्गत सबसे अधिक जो टाइगर है ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाने जाते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें बाघ संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया था, तो ये आपके 1973 में पारित किया गया है। और वन संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया है, तो ये आपके 1972 में। तो वन संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ है और बाघ संरक्षण अधिनियम की अगर बात करेंगे तो ये आपके 1973 में पारित हुआ है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि जो हीरा है ये सबसे ज्यादा या हीरा तराकने की खान की अगर बात करें तो ये भी आपका यहाँ पर आ जाएगा मध्य प्रदेश। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए मैंने कटअप इसका डिसाइड कर दिया है। 70+ बॉयज के लिए लेकर के आपको जाना है और अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट है तो आपको 60+ इसमें आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल है। तो आप सभी लोग सेशन एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि आपने कितना एक्यूरेसी इस सेट में मेंटेन किया है और सभी क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे। डेली आपको फुल प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है और खास करके मैं आपको बता दूं कि 2024 का ही आपको प्रीवियस ईयर लगाना है। इसके पहले कुछ ही पेपर है जो कि 10th के समकक्ष कंडक्ट हुआ है, आपको उसको लगाना है। बाकी प्रैक्टिस सेट आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, इंप्रूवमेंट आपका आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए वृत्त का परिमाप होता है आपका 2πr और कहा जा रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है ये आपस में बराबर है संख्यात्मक रूप से। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर जो आपका r² कैंसिल आउट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका डबल आर है। r=2 आपका यहाँ पर 2 यूनिट आएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r के निम्न रूप में परिवर्तित होता है। आंसर करेंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r के निम्न रूप में परिवर्तित होता है। तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन आपका है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 1/r² के फॉर्म में होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम F बराबर बात करें तो Gm1 × m2 अपॉन आपका r² इसका फॉर्मूला होता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला है। वही अगर हम बात करें यहाँ पर G का वैल्यू, तो फ्रेंड्स याद रखना है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका kg² इसका जो है यूनिट और आपके संख्यात्मक मान होते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर रेडी हो जाएगा। इतने पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। वही अगर हम बात करें स्मॉल g का, तो इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो कि पृथ्वी के ध्रुव पर सबसे अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध है आपका हीराकुंड बांध। पहला ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य के अंतर्गत आता है, जो कि महानदी के तट पर अवस्थित है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें चावल अनुसंधान संस्थान कटक कहाँ पर है, तो कटक भी ओडिशा राज्य के अंतर्गत है, जो कि महानदी के तट पर अवस्थित है। विश्व में चावल अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा फिलीपींस। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है, दुकानदार इसे 3696 रुपया में बेचता है, तो इसमें बताना है छूट प्रतिशत आपका क्या है। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल आप इजी वे में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर डिफरेंट देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, ताकि आप सभी लोग जो है
आंसर बता पाए कि आपने कितना एक्यूरेसी मेंटेन किया है। तो देखिए यहाँ पर 4200 का जो है दिया गया है, क्रेमुल सीपी दिया गया है और इसका सेलिंग प्राइस दिया गया है 3696 रुपया। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपका घटा होगा, यानी कि आपका लॉस होगा। अच्छा, कितना का लॉस होगा? तो 4200 रुपया में से 3696 के ऊपर आप माइनस करेंगे तो ये आपके 504 आएगा, जो कि आपका लॉस है। लॉस कितना में हो रहा है? तो ये आपका 4200 रुपया में हो रहा है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा और फ्रेंड्स इसको अगर आप काटिएगा तो ये आपके 12 बार में कट जाएगा। तो आपका सही आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहे कि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? दो पूरक कोण के बारे में बताना है। दो पूरक कोण का योग होता है आपका 90 डिग्री। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन का जा रहे कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों पाई जाती है। गांव में क्या होता है कि कुछ खास समय में ही आपके काम मिल पाते हैं और प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है छुपी हुई बेरोजगारी। अगर किसी भी सेक्टर में अगर 4 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ से अगर एक लोग को घटा दिया जाए यानी हटा दिया जाए तो भी उतना ही काम होगा। इसी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो सही आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। साथियों कहा जा रहा है कि ही साउ दैट द क्लोक डैश स्टॉप्ड। तो देखिए आपको प्रीपोजिशन यहाँ पर बताना है और प्रीपोजिशन के लिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हैज। ये आप ही जो है काफ़ी सारे कैंडिडेट बिल्कुल इसको बना पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका ही है। जब भी कभी आपका आता है ही या फिर आपका आता है सी या फिर आपका आता है इट या किसी पर्सन का अगर नाम आता है तो वैसे केस में आपका हैज का प्रयोग होता है। तो आपका पहला बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में कौन रही है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मीरा कुमार। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए लोकसभा की स्थापना की दोस्तों अगर बात करी जाए तो ये आपके 7 अप्रैल 1952 में लोकसभा की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 7 अप्रैल 1952 को लोकसभा की स्थापना किया गया था। और भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था ये आपके 1952 में ही हुआ था। तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका और ऑलरेडी आपका रिपीट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि डैश जैसे सरल जीवों में यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। बताइए वह कौन सा जीव है जिसे कई टुकड़ों में अगर काट दिया जाए तो इसका प्रत्येक टुकड़ा जो है पुनः विकसित होकर के नए जीव के रूप में निर्माण कर लेता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं प्लेनेरिया। बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, जिनके द्वारा कि साम्यवादी पत्र लेखक जो है आपके थे। तो आपका यहाँ पर सही आंसर आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए आप सभी लोग। चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड फ्रॉम द, दिया गया है कि ऑप्शंस दैट फॉलो। देखिए फ्रेंड्स कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि वेब, वेब का यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो क्लोजेस्ट मीनिंग है, यानी कि वेब का जो मीनिंग है सेम इसी के मीनिंग को कौन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गिव अप। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये आपके दोस्तों पाए जाते हैं असम में। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम में पाए जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंतर्गत ही आपका है, जो एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें चाय का, तो चाय का जन्मभूमि असम को माना जाता है और असम में सबसे अधिक चाय की खेती की जाती है। बिहार में ये आपका राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज के अंतर्गत बिहार में चाय की खेती सबसे अधिक की जाती है और सबसे अधिक बिहार के अंतर्गत बारिश की बात करें तो ये आपके किशनगंज के अंतर्गत ही होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। कथक जो है शास्त्रीय नृत्य आपके उत्तर प्रदेश का ही आपका है। झारखंड में अगर बात करें, झारखंड में तो देखिए कोडरमा या सिंहभूम नामक स्थान जो कि यूरेनियम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ये आपके आते हैं झारखंड के अंतर्गत। कोयला का उत्पादन झारखंड अग्रणी राज्य। और झारखंड अगर हम बात करें बिहार से अलग कब हुआ है, तो ध्यान रखेंगे 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ है, जो कि लगभग आपके जो है 45% अप्रोक्स भूमि लेकर के अलग हुए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो ये भी कोयला उत्पादन के लिए आपका प्रसिद्ध है। तो इतने फैक्ट आप याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सही आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइए। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं? तो देखिए निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन।
इनका देखिए कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था, जिसके कारण से ये काफी कम समय तक पद पर रहे। फ्रेंड्स देखिए पहला जो मुस्लिम राष्ट्रपति है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ही है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के पहले जो राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया था, जिनका कार्यकाल अन्य सभी राष्ट्रपति के रिस्पेक्ट में अधिक रहा था, क्योंकि ये लगातार 2 बार जो है राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए थे। पहला भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नियुक्त किया गया था, और पुनः डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में भी नियुक्त हुए थे। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल बेस्ट बुक 2025 के बारे में, जो कि आपका है चक्षु प्रकाशन का। इस बुक के अंतर्गत 2025 के लिए आपका लेटेस्ट मटेरियल्स इसमें आपका ऐड किया गया है, जिसमें कि संपूर्ण आपको स्टडी गाइड मिल जाता है। और इस बुक के अंतर्गत टोटल आपका जैसे कि सामान्य अध्ययन है, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित, समसामयिकी और बिहार एक अवलोकन, जिसमें कि कंप्लीट इसके अंतर्गत मटेरियल्स आपका डाला गया है, जो कि 2025 का आपका लेटेस्ट एडिशन है। न्यू एग्जाम पैटर्न को देखते हुए इस बुक को प्रिपेयर किया गया है। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको कंप्लीट आपको 3000 प्लस आपका एमसीक्यू टाइप प्रश्न मिल जाता है, जो कि आपके व्याख्यात सहित आपको मिल जाता है। ये जो है कंप्लीट आपके 100% आपके जो है न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित अभी आपको लेटेस्ट आपका लॉन्च किया गया है। इसमें आपके टोटल 9 जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है, जो कि 2024 का बदलता हुआ पैटर्न पर आधारित कंप्लीटली अभी आपके जो है करेंटली पेपर आपका कंडक्ट हुआ है। तो इसका कंप्लीट आपका 9 जो है आपको कंप्लीट आपको जो है प्रीवियस ईयर 2024 का आपको पेपर मिल जाता है। बुक में जैसे हम लोग फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मटेरियल्स दिया गया है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें तो इसका जो है इंडेक्स अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जैसे कि आपका सामान्य आपका हिंदी है, इसमें कंप्लीट आपका जो है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इसमें आपका चैप्टर वाइज और आपके टॉपिक वाइज सारी चीजों को यहाँ पर क्लियर किया गया है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें थोड़ा सा स्क्रॉल करके, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपका जो है टॉपिक वाइज भी आपको सारी चीज यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिससे कि आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और सारी चीजों को आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर आप मटेरियल्स के बाद अगर हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं तो इसमें आपका जो है बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा जो कि आपका 11/8/2024 को आपको कंडक्ट हुआ था, इसका यहाँ पर कंप्लीट आपको यहाँ पर मिल जाता है सेट आपका इस प्रकार से। इसको आप चाहो तो यहाँ पर लगा भी सकते हैं, और इसको लगाने के बाद यहाँ पर आपका क्या है कि जैसे कि आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आंसर शीट आपको कंप्लीट मिल जाता है। तो आंसर शीट में आप आंसर मिला लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है कि इसकी खास बात ये है, मुझे लगा कि यहाँ पर जो आपका व्याख्या है ये काफी आपका जो है बेहतरीन आपको दिया गया है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो इसका व्याख्या है इसमें आपको यहाँ पर दिया जाता है, जैसे कि आप व्याख्या है इसमें आपको डिटेल भी दिया जाता है, जिससे कि होगा क्या कि एक ही प्रश्न के साथ आपके कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो है कवर होते चला जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स आपका चक्षु प्रकाशन का आपका जो है प्रैक्टिस सेट भी आपका 2025 के लिए लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपका लॉन्च कर दी गई है, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग क्लियर तरीका से आप देख पाएंगे। ये आपका जो है कंप्लीट आपका जो है ये आपका संपूर्ण आपका स्टडी गाइड है, जिसमें कि 2024 का पेपर आपका करेंटली ऐड किया गया है। और यहाँ पर देखिए आपका ये आपका प्रैक्टिस सेट है, जो कि यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो ये 2025 के लिए आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित अभी आपके लॉन्च की गई है, जो कि अवेलेबल है आपके अमेजोन या फ्लिपकार्ट या फिर आप मिंत्रा पे ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। चाहो तो आप कंसीडर कर सकते हो। तो लिंक पर जाकर के क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको बुक दिख जाएगा, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जो कि काफी जो आपका मटेरियल्स इसमें आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित और डिस्कशन काफी आपका बेहतरीन दिया गया है। चाहो तो आप लोग जो है इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है ये आपके 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, और अंबेडकर जयंती के रूप में 14 अप्रैल को मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है 1990 में भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित भी किया गया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर दोस्तों बात करें तो इन्हें जो है 1947 में जो है अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। कहा जा रहा है कि दैट आउट हिम डैश टू ब्रेव प्रोपरली। तो आपका देखिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका हाउ। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अवन्यू कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? अवन्यू कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस का। डी ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर हिट किया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। टिक मारते हुए चलेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है वह। तो देखिए ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका वर्ग, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण आपस में बराबर है। जब विकर्ण का दिया बराबर है, जब दो विकर्ण तभी बराबर होगा जबकि चारों साइड आपका इक्वल होगा, और इसे हम लोग कहेंगे यहाँ पर वर्ग। तो आपका पहला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। दोस्तों कहा जा रहा है कि दिस रूल इज एप्लीकेबल टू डैश ऑल ऑफ अस। तो देखिए प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, केवल आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे तरीका से। तो आप बिल्कुल आराम से जो है प्रीपोजिशन को आप बना पाएंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपके सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर बताइए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स अगर बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस का, तो प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए WHO की अगर हम बात करें, WHO की जो स्थापना हुआ था, तो देखिए याद रखेंगे कि जो WHO की आपकी WHO की स्थापना हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके 7 अप्रैल 1948 की जो है WHO की स्थापना किया गया है। एग्जैक्ट आप यहाँ से डेट याद रखेंगे। वही अगर हम फ्रेंड्स बात कर लें यहाँ पर थोड़ा सा WTO के बारे में, जिसे हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी स्थापना आपका 1 जनवरी 1995 को किया गया है WTO का। तो आप दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि बराबर आपके जो प्रश्न पूछे हैं ये आपके दोनों से पूछे गए हैं। तो बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस का, तो ये आपके 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना किया गया है। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, जो कि व्यापार की सबसे बड़ी संगठन मानी जाती है, इसकी स्थापना आपका किया गया है 1 जनवरी 1995 को। और देखिए खास बात यह है कि दोनों का जो मुख्यालय है ये दोस्तों आपका जेनेवा है। तो इतनी पॉइंट यहाँ से आप लोग क्लियर रूप से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि सबसे तेज डैश माध्यम में संचारित होती है। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ठोस। ठोस के अंतर्गत ध्वनि सबसे अधिक तेजी से गमन करती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ध्वनि कभी निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि वृष्टि छाया क्या है? साथियों अगर वृष्टि छाया देखा जाए तो एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा होता है, इसे हम लोग वृष्टि छाया कहते हैं। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए बिहार में अगर हम बात करें सूखा प्रदेश किसे कहा जाता है, तो ये गया और औरंगाबाद को सूखा प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहा जा रहा है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जाता है। देखिए जब भी कभी राष्ट्रपति शासन या नेशनल इमरजेंसी लगाए जाते हैं, तो वैसे केस में जो आपके मूल अधिकार होते हैं ये आपके जो है निलंबित हो जाते हैं। दैट मीन्स कि आपके खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा खत्म किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखना है कि आर्टिकल आपके 20 और 21 को छोड़ करके जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये टोटल आपके खत्म हो जाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट का जा रहा है कि संस्कृति शब्द का विशेष क्या है? संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? संस्कृति शब्द का विशेषण है आपके सांस्कृतिक। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए कहा जा रहा है कि द पुलिसमैन कैचेज थीव्स। तो यहाँ पर आपको बतानी है सही आंसर आपका क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आएगा, कहा जा रहा है कि द पुलिसमैन दिया गया है कि कैचेज थीव्स। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो आपका थीव्स आर काउट बाय द पुलिसमैन। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आपके एक्टिव टू वॉइस आपका, एक्टिव टू आपका पैसिव आपका बनेगा। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल किसके बराबर होता है? चलिए आंसर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 जूल जो है ये किसके बराबर होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1 जूल जो होता है ये आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अगर हम बात करें जूल का, तो देखिए आपके जो कार्य होते हैं, कार्य और आपके ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है ये दोनों का आपका जूल होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि न्यूटन पर आपका मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग यहाँ पर 1 का स्क्वायर करके अगर 1 को ऐड करते हैं तो 2 हो जाएगा। 5 में अगर हम लोग यहाँ पर 2 को स्क्वायर करके 1 को ऐड करते हैं तो 5 हो जाएगा। 10 के लिए हम लोग अगर 3 का स्क्वायर करके 1 को ऐड करते हैं तो 10 हो जाएगा। 17 के लिए 4 का स्क्वायर करके अगर 1 को ऐड करते हैं तो 17 हो जाएगा। 26 के लिए 5 का स्क्वायर करके अगर 1 को ऐड करते हैं तो आपका 26 हो जाएगा। 37 के लिए देखिए आपका यहाँ पर 6 का स्क्वायर करके 1 को ऐड कीजिएगा तो 37 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 7 का स्क्वायर करना है और 1 को आपको ऐड करना है, तो ये आपका आ जाएगा 50। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको पहला में दिया गया है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विफलता का विपरार्थक शब्द क्या है? विफलता का विपरार्थक शब्द आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सफलता। तो भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण से होता है। अम्लीय वर्षा एक होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से और दूसरा होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण से। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण से अम्ल वर्षा होती है। तो राइट आंसर आपका
डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था ये आपको यहाँ पर बताना है। द्वितीय जो आपका विश्व युद्ध हुआ था ये आपके 1939 में प्रारंभ हुआ था, जो कि 1945 तक चला था। इसका प्रमुख कारण की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, जो कि आपके द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण था। तो आपका सही आंसर रेडी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से अस्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। अस्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण से, जो कि सबसे अधिकतम मात्रा में आंवला में पाया जाता है। इसका केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कमी के कारण से बाल का झड़ना या त्वचा में अनेक तरह की बीमारी होना या घाव का न भर पाना विटामिन सी की कमी का प्रमुख लक्षण होता है। विटामिन ए का जो केमिकल नाम होता है ये आपका होता है रेटिनॉल। क्या होता है फ्रेंड्स, आपका रेटिनॉल होता है, जो गाजर में सबसे अधिकतम मात्रा में पाई जाती है और कमी के कारण से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन बी जो होता है इसे हम लोग थायमिन कहते हैं और ये केला में सबसे अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। कमी के कारण से आपका बेरी नामक रोग होता है, जो विटामिन बी की कमी के कारण से होता है। विटामिन डी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और मछली के तेल में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और मछली के कॉड लिवर तेल में विटामिन डी पाया जाता है। इसके कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होता है और इसका जो केमिकल नाम होता है ये आपके कैल्सीफेरॉल होता है। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज किया था। तो देखिए, गैलीलियो ने जो खोज किया था ये आपका किया था टेलीस्कोप का। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अच्छा, गैलीलियो की अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए, गैलीलियो ने जो है टेलीस्कोप का खोज किया था और वही अगर हम बात करें तो इन्होंने ही जो है आपका जैसे टेलीस्कोप का खोज किया था। अगर हम बात करें कि जो है पृथ्वी जैसे कि ग्रह जो है चारों ओर चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर, तो उनमें भी क्या है कि आपका गैलीलियो का आपका योगदान रहा था। तो आप ध्यान रखेंगे, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। तो देखिए, झारखंड में झूम कृषि को कहा जाता है आपका कुरुवा। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि मेरी माँ ने आज मुझे बुलाया का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा। तो देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा कि माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि आ रही है रवि की सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किसने जो है आपका यानी किससे की गई है। आ रही है रवि की सवारी कविता में बादलों की जो एक रूपता है ये किससे की गई है। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा अनुचरों से, बी करेक्ट हो जाएगा। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीज के रूप में, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा की टोटल लंबाई कितनी है। भारत की स्थल सीमा की टोटल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत में कौन सा राज्य जिसकी तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है। तो आपका आ जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था। देखिए अभी करेंटली मैंने आपको कवर कराया है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर ने किया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्वान का विलोम क्या होगा। ज्ञानी, विज्ञ, मूर्ख, सर्वज्ञ। देखिए विद्वान का आपका विलोम हो जाएगा मूर्ख। सही आंसर सी है। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है। देखिए आपको जनवरी 2021 के अनुसार बताना है। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, जिसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। तो सही आंसर अगर आपने यहाँ पर सी को लगाया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे ये कौन थे। सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे ये 1498 में आए थे और ये आपके थे पुर्तगाली वास्को डी गामा। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। तो फिर से इसे कहा जाता है पंजाब हिमालय। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है पंजाब हिमालय। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। देखिए भारत के अंतर्गत मिलने वाला जो यूरेनियम है ये 238 है। जब इसे प्यूरिफिकेशन किया जाता है तो यूरेनियम 235 के रूप में बनता है, जिसका प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर के रूप में। तो आपका सही आंसर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। परमाणु बम बनाने के लिए जो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है
इसमें भी यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परमाणु बम जो है ये आपके नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम जो है ये आपके नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक डैश वर्ष पश्चात। राज्यसभा के प्रत्येक जो सदस्य होते हैं, प्रत्येक 1/3 सदस्य जो है ये अवकाश करते हैं यानी हट जाते हैं, ये कितने समय के बाद फ्रेंड्स? तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये प्रत्येक आपके 2 वर्ष में। तो आपका देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा ये आपके अस्थायी सदन होते हैं जिसका कार्यकाल ये आपके जो है 5 वर्ष का होता है, जबकि इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने होते हैं? तो ये आपके 6 वर्ष का होता है। वही अगर हम बात करें यहाँ पर लोकसभा का, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन लोकसभा को जो है भंग भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में अगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की कार्यकाल की बात करें तो ये आपके 5 वर्ष का होता है। अमेरिका के अंतर्गत अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति का कार्यकाल ये आपके 4 वर्ष का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ का जर्मनी का जो है सम्राट घोषित किया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वारसाय का, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है। ट्रायंगल एबीसी तथा पीक्यूआर में बेसी समानांतर, बीसी इक्वल टू आपका पी क्यू और यहाँ पर कौन सी इक्वल टू आपका कौन क्यू दिया गया है। तो दोनों को भू कोण भुज यानी कि भुजा कौन भुजा स्वयं सिद्ध से सर्वनाम होंगे यदि। तो यहाँ पर देखिए आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक आप यहाँ पर एक फिगर को ड्राउ नहीं करते। तो जैसे सपोज दैट कि ये आपका फिगर है, ये मान लिया जाए कि ए बी आपका सी है और ये आपका पी क्यू आपका आर है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न में कहा जा रहा है कि ए बी सी में जो है आपका बी सी इक्वल टू आपका पी क्यू है, यानी कि जो आपका बी सी है ये आपके पी क्यू के आपके बराबर है। ठीक है, अब देखिए कौन सी और कौन क्यू आपस में बराबर है, तो यानी कि कौन सी और जो आपका कौन क्यू है ये आपस में बराबर है। तो कहा जा रहा है कि यह क्या सर्वांगसम अब होगा। तो इसके लिए और एक कंडीशन क्या होना चाहिए, क्योंकि 3 कंडीशन आपको चाहिए। तो देखिए 3 कंडीशन में आपका एक ये होना चाहिए कि जैसे कि आपका ए सी है और यहाँ पर आपका आर क्यू है। जैसे ए सी ये वाला ले लीजिए और आर क्यू की अगर बात करें तो ये तो आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो आर क्यू में ये आपका आ जाएगा। तो यानी कि आपका जो राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक आपका किलोवाट घंटा होता है, न्यूटन मीटर होता है, जूल होता है, किलोवाट नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर पूछा जाता है कितना होता है, तो आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सही है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार अब है। दोस्तों यहाँ से मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि जो आपके 42वां संविधान संशोधन हुआ था ये आपके 1976 में, जिसमें कि 7 प्रकार के हमें मौलिक अधिकार मिला था। पुनः जब आपके 44वां संविधान आपका संशोधन हुआ 1978 में, तो इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा करके आर्टिकल आपके 301 के अंतर्गत आपको डाल दिया गया। तो देखिए संपत्ति का अधिकार एक आप कानूनी अधिकार है जिसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 301 के अंतर्गत आपको डाल दिया गया है। तो इस कारण से जो वर्तमान में हमारे पास अधिकार है ये टोटल 6 प्रकार का फंडामेंटल राइट्स है, जिसका वर्णन आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर होगा कि संपत्ति का अधिकार क्या है, तो एक प्रकार का कानूनी अधिकार है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या है? तो देखिए 2011 जनगणना से आपके जो है प्रश्न आपके आते ही आते हैं, हर एक शिफ्ट में आपका फिक्स है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें कोई ज़्यादा फैक्ट आपका है नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या घनत्व की आप बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बिहार, जहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है 2011 के अकॉर्डिंग। और अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व कम है। और देखिए लिंगानुपात की अगर बात करें तो देखिए लिंगानुपात सबसे अधिक केरल का है, और सबसे कम की अगर बात करें तो ये आपका आ जाएगा हरियाणा का। दोस्तों याद रखना ये हरियाणा का आ जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो आबादी है किस शहर का, तो वैसे में आपका आ जाएगा मुंबई। मुंबई का आबादी सबसे अधिक है। और दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो ये आपका आ जाएगा दिल्ली। दिल्ली का आबादी दूसरे नंबर पर आता है, जबकि यूनियन टेरेटरी अगर पूछा जाता है तब आ जाएगा आपके पहले नंबर पर आपका दिल्ली। तो इस प्रकार से आप सारी चीज़ों को यहाँ से क्लियर रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य के अंतर्गत निर्माणाधीन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए इसका आंसर करेंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने का काम करता है स्नायु, जबकि हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है कंडरा, जिसे हम लोग लिंगामेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? चलिए आंसर लगाइए जी आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, उत्पादन के साधनों से आय, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो उत्पादन के साधनों से आय को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि व्हाट डिड एमआर दिया गया है कि जो है आपका जेरलेस, जेसल और डाई ऑफ। तो यहाँ पर देखिए जो आपका मतलब ये जो क्वेश्चन है एक प्रकार का आपका फ्रेज टाइप का पूछा गया है। आप बताइए कि ये जो आपका है ये कौन सा वर्ड है जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सही आंसर आपका निकल के आएगा, इसको एक बार रिपीट करते हैं। कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा आपका करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्लो स्टार्वेशन। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महेश ने 12,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे हैं, यदि रकम 5 वर्ष में दोगुनी होती है तो पूछा है कि 20 वर्षों के बाद उसे कितनी राशि मिलेगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए इसको आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो इसका राइट आंसर आपका आएगा, इसका देखिए एक सिंपल सा आपका फॉर्मूला होता है P इंटू आपका 1 प्लस आपका R अपॉन आपका 100 और पावर आपका T। अब बराबर में आपको यहाँ पर ब्याज ले लेना है, इंटरेस्ट ले लेना है। अब 2 गुना यहाँ पर कहा गया है तो 2 से इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो फाइनली आपका राइट आंसर निकल के आएगा ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 1,92,000 आपके निकल के आएंगे। तो इसको आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे फाइनली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि रबड़ डैश का फसल है। रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य है ये आपका है केरल। केरल के अंतर्गत रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और वही अगर हम बात करें चंदन का तो ये आपके जो है कर्नाटक के अंतर्गत किया जाता है। तो देखिए रबड़ पूछा है कि डैश का एक फसल है। तो देखिए फ्रेंड्स रबड़ जो है एक प्रकार का आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्रीय फसल है। आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। रबड़ जो है आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल मूल रूप से डैश से डैश तक विकसित एक लंबी नली है। तो देखिए यहाँ पर आप बात किया जा रहा है आहार नाल की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य गुहा से। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिमाण स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि डैश एक द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। ये कौन सा दर्पण है जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा होता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण, जिसका प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में भी किया जाता है। देखिए अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर के द्वारा अंदरूनी बॉडी के अंतर्गत अंदरूनी चीज़ों को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कौन सा ऐसा दर्पण है जिसके द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के जो है प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, दोनों प्रकार के जो है का प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। तो वैसे में आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका अवतल होगा। लेकिन कंडीशन है कि जब किसी वस्तु को जो है आपका पोल और आपका फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, और जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा आपके काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विदेशी निवेश कहलाता है, विदेशी निवेश कहलाता है बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश को बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा यानी कि निगमों द्वारा किया गया जो निवेश है इसे कहा जाता है विदेशी निवेश। तो डी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि प्रथम टीका विकसित किया गया, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। हिंस कर देते हैं आपको 1700 आपका जो है 96 में प्रथम टीका को विकसित किया गया था। और ये टीका का दोस्तों जो टीका है ये एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित किया गया था। प्रथम टीका जो विकसित किया था एडवर्ड जेनर ने, और ये आपके 1796 में किया था। तो भी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 26 नवंबर जाना जाता है, 26 नवंबर जाना जाता है। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है
आंशिक रूप से लागू हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो ये आपके 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है ये आंशिक रूप से आपका लागू हुआ था, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बन करके आपका रेडी हो गया था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिमाण आते हैं। अच्छा, एक सिक्का है जिसको कि 40 बार उछाला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित परिमाण आते हैं। चित्त 17 बार आता है और पट जो है आपका 23 बार आता है। तो सिक्के की एक उछाल में चित्त आने की प्रायिकता क्या है? सिक्के की एक उछाल में चित्त आने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए यहाँ पर क्लियर तरीका से कह ही दिया गया है, एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है, तो 40 आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एक सिक्के की उछाल में चित्त आने की प्रायिकता क्या है, और यहाँ पर देखिए क्लियर कर दिया है कि 17 जो है आपका चित्त आता है, तो 17/40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगला प्रश्न है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर दोस्तों आप पेड बैच के अंतर्गत अभी तक एनरोल नहीं हुए हैं तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, जिसमें कि पहले कंप्लीट आपको 7050513705 पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे, जिसका कि कंप्लीट पहले आपको प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाता है। और लेटेस्ट अभी ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का प्रैक्टिस सेट आ रहा है, जैसा कि मैंने बात भी किया है, तो आपका जो है 4 से 5 दिन के अंतर्गत आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका आ जाता है तो फिर ये आपका प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा। पहले आपको क्या है कि प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाता है, आप उसको लगा लीजिएगा, आंसर शीट आपको नीचे मिल जाता है, तो आप देख लीजिएगा कि कितना आपने सही किया है। फिर आपका क्या है कि कंप्लीट उसका जो है रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके मिल जाता है। पटना के अंतर्गत जितने भी ऑल सेंटर में भी आपके जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लास चलाए जा रहे, ऑल सेंटर के आपको क्लास नोट्स मिल जाता है, विथ आपको आंसर टिक करके भी मिल जाता है, ताकि जो भी कैंडिडेट नहीं निकल पाते हैं आप रिवीजन भी कर पाएँ। तो A to Z वहाँ पर चीज़ें प्रैक्टिस सेट टेस्ट है, तो सारी चीज़ें आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं इस पर कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे, जिसमें कि NCERT जो है कंप्लीट आपको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज भी आपको कवर कराए जा रहे हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि बेटर आपके होगा, ताकि आप प्रॉपर तरीका से इंप्रूवमेंट कर पाएँ। तो सारी चीज़ें आपका चल रहा है, तो इस पर आप कॉल या SMS करेंगे तो आपको बैनर मिल जाएगा, जिसमें कि सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। अगर 100% आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आप बिल्कुल इसके साथ ज्वाइन करें। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है, तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति है या फिर आपके राष्ट्रपति हैं, सभी का कार्यकाल भारत के अंतर्गत ये आपके 5 ईयर्स के होते हैं, तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति देखिए, अगर बात करें हम लोग, राष्ट्रपति किसी कारणवश अगर ये हट जाते हैं तो वैसे केस में जो है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में बनाए जाते हैं। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में ये चीज़ें आपका उल्लेखित है कि भारत में एक आपका उपराष्ट्रपति होगा। तो रिपीट कर रहे हैं हम इस प्रश्न को, देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 के अंतर्गत यह उल्लेखित है कि भारत के जो है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल अगर 52 की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि भारत के अंतर्गत एक राष्ट्रपति होगा, तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पराबैंगनी किरणों को आने से सुरक्षा करती है। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन का काम दिया जाएगा? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 100 दिनों का, सही आंसर आपका सी है। अगला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों कहा जा रहा है कि हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी, द कहा जा रहा है कि आईज आर नॉट हियर। तो यहाँ पर देखिए आप बताइए सही आंसर आपका क्या है? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा द नरेटर, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। किस समूह में बादल के पर्याय हैं? तो बादल के पर्याय हैं आपका वारिद, नीरद और आपका पयोद, सही आंसर आपका बी हो जाएगा। रिपीट करके याद रखेंगे, निम्न समूह में से कौन सा बादल का पर्याय है? तो वारिद, नीरद और आपका पयोद आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? दिया गया भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस। तो सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका के अंतर्गत लागू हुआ है, जबकि भारत में जो है संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले जो लिखित संविधान लागू हुआ ये आपके अमेरिका के अंतर्गत हुआ। और ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछा जाता है कि किस देश का संविधान और लिखित संविधान सबसे बड़ा है, तो और लिखित की अगर हम बात कर ले तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो संविधान ये लिखित है लेकिन विश्व में सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर आएगा अमेरिका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है जिसे हम लोग CNG कहते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं?
संपीड़ित प्राकृतिक गैस क्या होता है? तो राइट आंसर आपका मीथेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला CH4, इसे मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग के रूप में जानी जाती है। पहला ऑप्शन यहाँ से आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि 2011 जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर क्या है? देखिए मैंने इसको फैक्ट में कवर कराया था, अगर आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होगा तो आपको मैंने बताया था दिल्ली, और जबकि पहले नंबर पर आता है आपका मुंबई। जबकि वही पूछेगा कि यूनियन टेरेटरी में जो है, यूनियन टेरेटरी में पहले नंबर पर कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ की जनसंख्या सबसे अधिकतम है, तो वैसे केस में आपका दिल्ली पहले नंबर पर आएगा। और शहर के बारे में बात करेगा तो ये आपका आ जाएगा दिल्ली दूसरे नंबर पे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? भारत के वाटरमैन के रूप में जाना जाता है राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अगला है कि किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है ये आपके ज्वेलरी के लिए। सही आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। 2024 का ये रिपीट किया गया क्वेश्चन है। अधातु की अगर बात करें तो ये आपका राइट आंसर होगा ब्रोमीन। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें धातु का, कौन सा ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इस केस में आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा Hg, जिसे हम लोग मरकरी कहते हैं। मरकरी का निष्कर्षण सिनेबार अयस्क से किया जाता है जिसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए मरकरी से ही फिर आपका जो है भखरा सिंदूर बनाया जाता है जिसका फॉर्मूला HgS होता है। इसी को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन दैट फॉलो। साथियों कहा जा रहा है कि व्हाट डज क्रिजेंट रेफर टू इन द, दिया गया है कि पोएम थिनर देन ए दिया गया है क्रिजेंट। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, द मून। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। बिहार फायरमैन के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा तेंदू का पत्ता, डी आपका सही हो जाएगा, जिसका प्रयोग बीड़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज किया गया है? गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ के अंतर्गत होती है और ये सभी आपके आते हैं मानसीराम। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे अगर हम बात करें कम वर्षा कहाँ पर होती है, कम वर्षा, तो फ्रेंड्स ऐसे केस में आपका आ जाएगा यहाँ पर लेह के अंतर्गत सबसे कम बारिश होता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है पहला करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खदान खरीदती है वह है। उस एजेंसी का नाम बताइए जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खदान खरीदती है वह कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये भारतीय खाद्य निगम है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो देखिए मेरू रज्जु को जो सुरक्षा प्रदान करता है ये आपके कशुरकु दंड के द्वारा किया जाता है, जिसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और हमारे बॉडी के अंतर्गत टोटल 31 जोड़ी जो है स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, जो कि बाह्य संवेदना को सीधे हमारे मस्तिष्क की ओर पहुंचाने का काम करती है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? भारत माता कविता के रचनाकार है आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो भी सही है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया है और यदि इसे 72 रुपया में बेची गई तो छूट प्रतिशत क्या होगा? देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आपके आते हैं और ऐसी सेट में देख लीजिए लगभग आपके 2 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 है, इसे आप बेच रहे हैं 72 में, यानी कि आपको हानि हो रहा है यहाँ पर 8 रुपया का। अच्छा कितना पर हानि हो रहा है? तो हमेशा आपका जो है प्रॉफिट या लॉस CP पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर, जो कि आपका 80 है। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करिए, 8 से कैंसिल आउट कीजिएगा 10 बार में, 10 से कैंसिल आउट कीजिएगा 10 बार में। तो आपका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैं निर्भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के केस महासंग्रह में संकलित है। फ्रेंड्स पूछा है कि मैं निर्भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस महाग्रह में जो है महासंग्रह में संकलित है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यामा में। अगला प्रश्न है कि 4000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच क्या अंतर होगा? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। देखिए सिंपल सा ट्रिक ये है कि आपका देखिए इंटरेस्ट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका P इंटू आपका 1 प्लस R अपॉन आपका 100 और पावर T हो जाता है। इससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकाल लीजिएगा। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी आपका आएगा निकाल लीजिएगा।
अब उसके बाद यहाँ पर आपका आता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का जो आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये आपका हो जाता है फ्रेंड्स P इंटू आर इंटू आपका T अपॉन आपका 100। तो इससे आप निकाल लीजिएगा। अब दोनों में आपको क्या करना है कि डिफरेंस देख लेना है, तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। और देखिए सिंपल आपका यही ट्रिक है। अगर आप चाहेंगे कि ट्रिक, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए नॉर्मल ही आप क्या आएंगे, मैथमेटिक्स, आप आराम से इसको बना सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका 10 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला प्रश्न है कि खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग की जाती है। देखिए प्रश्न पूछा है खरीफ। देखिए रबी अगर पूछेगा तो अभी के सीजन में जो भी आपके फसल अभी आपके बोए जा रहे हैं, जैसे गेहूं है, चना है, मटर है, ये सभी क्या है, सरसों है, तो ये सभी आपके आते हैं रबी फसल के अंतर्गत। जबकि बारिश के दिन में जो भी शीत ऋतु के समय में बोए जाते हैं, ये आपके रबी फसल, और बारिश के दिन में जो फसल आपके बोए जाते हैं, ये आपके आते हैं खरीफ फसल के अंतर्गत। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब देखिए प्रश्न में पूछा है कि पशु के लिए कौन सा खरीफ फसल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों पशु के लिए आपका किया जाता है ज्वार व बाजरा का। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माली मलिन में कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास है। सही आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है, बहुलीकरण रासायनिक परिवर्तन है, उबलता हुआ पानी ये आपका भौतिक परिवर्तन है, दहन आपके रासायनिक परिवर्तन है। तो आपका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा, ये आपके भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर क्या है। दोस्तों लीगल ऑफिसर की बात करें, बताइए सही आंसर आपका पहले क्या होगा। देखिए भारत का जो लीगल ऑफिसर है, ये भारत के महान्यायवादी होते हैं, ठीक है। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन सी को हिट किया है तो बिल्कुल आप करेक्ट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के मध्य चलाई गई थी। इसका सेट आपको पहले ही डाल दिया गया था आपका पेड बैच में। अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप बात कर लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। 7050513705 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं, आपको बता दी जाएगी, जिसमें कि आप सेट लगा करके रेडी रहेंगे। फिर आपको एनालिसिस देख लेना है, या तो इसी का रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके मिल जाता है। वहाँ पर डेली गाइडलाइंस के तहत पूरा सिलेबस पर काम किया जा रहा है, जिससे कि आप कम समय में बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो देखिए पूछा है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के मध्य चलाई गई थी। तो मुंबई से आपके जो है थाने के बीच चलाई गई थी, जो कि 34 किलोमीटर आपके चलाई गई थी, ठीक है। तो डी आपका यहाँ पर जो है सही आपका हो जाएगा, मुंबई से आपके थाने के बीच चलाई गई थी। चलिए आगे बढ़े, क्लियर है आप लोगों का। चलिए तो बिल्कुल आप लोगों का क्लियर है। और अगर आपको ये पूछ लिया जाता है दोस्तों कि ये कब अच्छा चलाई गई थी, तो आप ध्यान रखिएगा ये आपके 1853 में। डेट इंपोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है कि पद्म श्री रामचंद्र मांझी डैश के लिए प्रसिद्ध है। पद्म श्री रामचंद्र मांझी डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपके लोक नृत्य के लिए। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है। भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है। पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके मध्य निषेध के एग्जाम में, जो आपके 10th के समकक्ष पेपर आपका कंडक्ट होता था। तो देखिए जलालगढ़ किला बिहार के किस जिला में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया में। बात करें पूर्णिया का, तो जूट का बिहार के अंतर्गत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है पूर्णिया। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जो है जारी करती है। तो लगाइए आप आरबीआई। राइट आंसर आपका अभी हो जाएगा, जिसे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। हेडक्वार्टर इसका ये आपके मुंबई के अंतर्गत आता है हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना किया गया है अप्रैल में। कब किया गया है, अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई है। और इसकी जो राष्ट्रीयकरण है ये आपके 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो क्लियर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है। तो सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना, यही आपकी सामाजिक न्याय है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वह राज्य युग्म जहाँ कटीले वन तथा पतझड़ पाई जाती है। देखिए प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है कि वह राज्य युग्म जहाँ कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है वह क्या है। तो देखिए ये आपके पाए जाते हैं दोस्तों आपके कहाँ पर, पूछा रहे कि वह राज्य युग्म जहाँ कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है ये कौन सा राज्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, राजस्थान। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने किया है।
प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किनके द्वारा? तो ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल ने इसकी रचना करी है। किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो ये आपका मिलता है संगठित क्षेत्र में। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है तो ये आपका जिप्सम से CaSO4 इंटू आपका 2H2O जिप्सम होता है। जब जिप्सम को फ्रेंड्स आपके 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट किया जाता है या 373 आपका जो है केल्विन पे हीट किया जाता है तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसका फॉर्मूला CaSO4 इंटू आपका H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है तो जिप्सम से, सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि, और देखिए याद रखिएगा कि जो आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है, केमिकल नाम। हमारी नींद कविता के लेखक कौन है? हमारी नींद कविता के लेखक है आपका वीरेन डंगवाल। ऑप्शन आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। हमारी नींद कविता के लेखक है आपका वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल के द्वारा हमारी नींद कविता को लिखा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ब वाटर डैश एट 100 डिग्री जो है आपका सेल्सियस। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो वाटर होता है ये आपके 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बॉयल होता है। तो यहाँ पर बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बॉयल्स। यहाँ पर बॉयल मत लगाना, बॉयल्स आपका सही आंसर हो जाएगा। तो फाइनली साथियों आपका सेशन खत्म होता है। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग लाइक करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप सभी चीज़ों को A to Z टू द पैटर्न और टू द सिलेबस आप चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आप सारी चीज़ों को अगर कवर करना चाहते हैं तो फटाफट चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है तो आप टेलीग्राम के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।